बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन की जो तहरीक है पीडीएम के नाम से, तो उनके पास आखिरी हरबा क्या बचा है, ये जो गूंज है कि इस्तीफ़े देंगे। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि 2018 इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो कौमी असम्बली में क्या कंपोजिशन है और हुकूमत और अपोजिशन के पास कितने कितने एमएनएज़ हैं, और मिनिमम मैजिक नंबर क्या होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा अपोजिशन के लिए कि वो असम्बलियों को डिज़ोल्व कर सके। जैसा कि उनका एम है कि वो चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से वो निजात हासिल कर सके, तो निजात के लिए उनको कितने एमएनएज़ जो है उनके इस्तीफ़े चाहिए होंगे। इसके अलावा हम आपको एतजाज़ हसन साहब जो सीनियर वकील है, इसके अलावा वो पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अपने पार्टी को क्या एडवाइस किया है कि वो क्या करे, और इस सूरत हाल में उन्होंने आईन और कानून की रोशनी में अपनी जो पार्टी है उसको कुछ मशवरा दिया है, तो उस पर भी दूसरे हिस्से में आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा पीडीएम की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी हम आपको बताएंगे कि उनका क्या हो रहा है लाहौर जलसे में, और क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या आपस में उनके जो है कुछ मुखालिफत चल रही है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक्स की जानिब जाते हैं कि अपोजिशन के पास अब सिर्फ़ और सिर्फ यही हरबा बचा है कि वो जो है असम्बलियों से इस्तीफ़े दे। तो इस हवाले से इनिशियल जो इतलात है तो ये है कि जो कौमी असम्बली है वहाँ से वो इस्तीफ़े देने का जो है सोच रहे हैं। तो इस हवाले से उनकी जो मीटिंग हुई थी तो उनमें उन्होंने अपने एमएनएज़ को कहा है कि वो अपनी जो मरकज़ी क़यादत है उनके पास अपने इस्तीफ़े जमा करें। तो ये तो बाज़ार एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितने लोग जो है वो अपने इस्तीफ़े जमा करेंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ इंशाअल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन हम कौमी असम्बली की कंपोजिशन पर बात करते हैं और मिनिमम मैजिक नंबर है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कौमी असम्बली है, 2018 इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में जो अपोजिशन है और उनके इत्तेहादी है, तो उनके पास जो नंबर है वो है 179। उनको 179 एमएनएज़ की जो है हिमायत हासिल है, और जो अपोजिशन है तो उनके पास 161 मेंबरान है। इसके अलावा 2 सीट ऐसे हैं कि जिन पर अभी इलेक्शन होना बाकी है, क्योंकि वहाँ के जो एमएनएज़ हजरात थे तो वो फौत हो चुके हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड है हुकूमत साजी के लिए तो 172 है। हुकूमत के पास वो बासानी जो है पूरे है, क्योंकि 179 उनके पास है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगर उन पर अदम एतमाद होती है तो उनको मिनिमम जो नंबर शो करना पड़ेगा 172 होगा। तो उनके लिए तो ये सेफ पैसेज है, वो जो अगर कोई इन हाउस चेंज की बात होती है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर अपोजिशन की जानिब देखें तो अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो मिनिमम जो नंबर है वो है 83। अगर 83 मेंबरान से कम मेंबरान होंगे कौमी असम्बली में तो कोरम पूरा नहीं होगा, और अगर कोई पॉइंट आउट करेगा, अगर कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा तो इजलास चलेगा। अगर कोई पॉइंट आउट करे कोरम को तो उस दौरान इजलास जो है वो रुक जाएगी और इजलास जो है मुलतवी हो जाएगी या उसको दूसरे दिन पर कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अगर 83 मेंबरान से कम मेंबरान रहते हैं कौमी असम्बली में तो ये हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस हवाले से जो अपोजिशन को चाहिए तो उनको 260 इस्तीफ़े चाहिए कौमी असम्बली से, तो जो बाज़ार जो है वो नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि उनके पास ये नंबर पूरे नहीं हो सकते। तो इस हवाले से हुकूमत के लिए एक अच्छी ख़बर है कि वो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर इनके इस्तीफ़े आते हैं तो मैं दोबारा इन्हीं हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करूँगा। तो वो इस बात करने में हक़ बजानिब है, क्योंकि कानून भी यही कहता है और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान है वो भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हुकूमत जो है वो 60 दिनों में दोबारा इलेक्शन कराएगी। तो इस हवाले से ये तो हमारा पहला टॉपिक था। अब दूसरे टॉपिक की जानिब जाएंगे कि सिंध असम्बली का क्या होगा, सेनेट इलेक्शन के मुलतवी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आईन और कानून क्या कहता है, इसके अलावा एतजाज़ हसन साहब क्या कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम दूसरे जो हिस्सा है उसमें कवर करेंगे। मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उनके पास अभी भी है, वो है सिंध असम्बली। तो अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि सिंध असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, वहाँ पर वो लोग इस्तीफ़े दे देते हैं, तो मेन पर्पस जो है वो अपोजिशन का वो सेनेट इलेक्शन रोकना है। तो उस केस में भी सेनेट इलेक्शन कभी भी नहीं रुक सकता। सिर्फ सिंध में जो है वो सेनेट इलेक्शन नहीं होगा, बाकी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ पर सेनेट इलेक्शन होंगे। तो ये काफ़ी नहीं है कि अगर वो सिंध असम्बली को डिज़ोल्व कर ले तो वो सेनेट इलेक्शन को रोक सकेंगे। एतजाज़ हसन साहब जो कि एक सीनियर बैरिस्टर और एक मंजे हुए सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी को ये मशवरा दिया है कि आप
جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ ہے وہ تو تصادم کی طرف ان چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ ان کے پیچھے نہ چلے، آپ استعفوں کے معاملے پر جو ہے تو وہ عمل نہ کرے، اور ان کو مشورہ یہ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ استعفے بالکل بھی نہ دیں، اور وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں، وہ ایک سمجھے ہوئے ہیں، تو وہ چیزوں کو خوب جانتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو مشورہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے وہ بھی ایک اچھا مشورہ ہے کہ اب وہ استعفے نہ دے۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے وہ تقریباً 5 منٹ اس کی کانفرنس ہوئی ہے، ان میں کچھ خاص نہیں کہا گیا استعفوں کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ استعفے اگر انہوں نے دینے بھی ہے تو وہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو دینے ہیں، یا اگر صوبائی کے ہو تو وہ صوبائی اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے، تو یہ استعفے ان کو دینے ہوتے ہیں۔ پارٹی قیادت کو اگر یہ استعفے دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ انہوں نے استعفے دے دیے اور وہ استعفے قبول ہو گئے۔ یہ اپوزیشن کی سیاست کا ایک بہت اہم امتحان ہے، اور یہ کیونکہ ان کے پاس یہ آخری حربہ ہے جو کہ وہ آزما سکتے ہیں، یہ استعفوں والا۔ لیکن اگر وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو گئے تو کسی کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پھر یو ٹرن کس طرح لیں گے، اور جو مطالبے وہ ابھی کر رہے ہیں تو اس کو وہ پورا کیسے کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یو ٹرن ماسٹر ہو، لیکن اگر ان کو یو ٹرن لینا پڑا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خیر ابھی آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ہم آپ کے ساتھ وقتاً جو ہے تو ہم شیئر کرتے رہیں گے یہ نیوز۔ بہت شکریہ، والسلام۔